इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला जो लेक्चर अपलोड किया गया था, आप लोगों ने देखा होगा कि कमर दर्द के बारे में जो जानकारियां दी गई हैं, आपको कितनी सख्त जरूरत है। आप सभी को इसको अच्छा लगता है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी दिनचर्या की है वो इस पे अक्सर अपलोड की जाती है। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था कि कमर का दर्द की क्या समस्याएं होती हैं, कितनी कॉमन है, हड्डी की संरचना क्यों है और किस वजह से होता है। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कमर दर्द की जो समस्याएं होती है, क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं, क्या उनके रोकने के उपाय होते हैं, कैसे उनका इलाज हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस कमर के दर्द में क्या साइन सिम्टम होता है। इसमें हो सकता है कि आराम करते समय या लंबे समय तक बैठे रहने पर दर्द आपको हो, या कोई भारी चीज उठाते समय या झुकते समय दर्द हो, या आराम करने के बाद या सुबह बिस्तर से उठने के बाद यदि आपको दर्द होता है तो कमर दर्द हो सकता है। दर्द कूल्हे, जांघ व पैरों तक फैल सकता है। पैरों में सूनापन आ रहा है क्या, झंझनाहट हो रही है, पैरों में कोई कमजोरी है, तेज दर्द है, झुकने वाला या हल्का दर्द हो सकता है। उसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है कितनी समस्याएं आपको हैं। या ऐसा दर्द जो होता है निरंतर बना रहता है, या स्पेसिफिक पोजीशन या काम करने पर होता है, या रुक रुक करके ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहता है। अब सबसे बड़ी चीज है कि कब आपको ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, ज्यादा आपको सीरियस होने की जरूरत है कि डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की जरूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं रेड फ्लैग साइन, वार्निंग साइन बोलते हैं। यदि आपको बुखार आ रहा है, कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही है, वजन में कमी है, या ब्लैडर बाउल सिम्टम आ रहे हैं, पेशाब नहीं कंट्रोल पा रहे हैं, या कब्जियत आ गई है, लैट्रिन रुक गई है, नहीं हो पा रही है, या आराम करने से और दवा लेने से भी राहत आपको नहीं मिल रहा है, 2 दिन 3 दिन आपने आराम किया नहीं आराम मिला, या दर्द की तीव्रता में वृद्धि है, लंबे समय तक बने रहता है, और लैट्रिन पेशाब के चारों तरफ की जो रास्ते के चारों तरफ स्पेस है वहां पे सूनापन आ गया है, या आपके पैरों में कमजोरी है, तो इसमें किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत कंसल्टिंग फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन से आपको दिखाना है और जानकारी लेने की किस वजह से समस्याएं बढ़ रही है और इलाज करना सख्त जरूरत है। अब जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कमर के दर्द को कैसे इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपको डिटेल हिस्ट्री लेता है कि शुरुआत कैसे हुई है, दिन के किस पहल में आपको शुरुआत हुई है, क्या काम कर रहे थे, आपका वजन कितना, खान पान कितना है, कार्य शैली कैसी है, बैठना कितना है, खड़ा होना कितना है, कौन से पाठशाला में पढ़ाई लिखाई करते हैं। डिटेल हिस्ट्री के बाद उससे पता करना होता है कि दर्द की तीव्रता कितनी थी, किस समय ज्यादा तीव्रता थी, बढ़ने के कोई कारण हुए, कोई चोट लगा आपको, दर्द के निचले अंगों तक कब फैल गया। ये सब करने के बाद आपको डिटेल एग्जामिनेशन काउच पे करना होता है। काउच में करने के लिए आपको सीधा लेटाना होता है, उल्टा लेटा के देखना होता है, पैरों को उठा के चेक करना हो सकता है आगे झुका के करना पड़े। इन सब चीजों से बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं। दर्द आपका कमर का 1-2 दिन की समस्या रही है तो अक्सर किसी जांच से हम लोग बचते हैं, केवल दवाइयां, एक्सरसाइजेज और प्रिकॉशन करने के लिए बताते हैं। एक लंबा दर्द आपको परसिस्ट करता है तो हो सकता है आपको एक्सरे की जरूरत पड़े। एक्सरे में हड्डियों के चोट, हड्डियों में कुछ संरचना में कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उसके बारे में पता लगता है। यदि हमें लगता है कि आपके डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, नसों में खिंचाव हो गया है, पैरों में कमजोरी आ गई है, तो सबसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एमआरआई होता है। और एमआरआई पूरे शरीर का ना होकर के स्पेसिफिक पार्ट का कराना होता है जहां से हम सस्पेक्ट करते हैं। यदि हमको सस्पिशन में डाउट होता है तो पूरे स्पाइन का एमआरआई करने के लिए बोलते हैं। रेयरली कभी कभी हमको ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें सीबीसी है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, उन सब चीजों की भी जांच पर जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर जरूरत पड़ती है। और अब जांचों के बाद हमको पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि सामान्य
अवस्था में जो कमर का दर्द होता है, जो केवल कुछ दिनों तक होता है, जिनमें कोई जो बीमारियों के बारे में पहले लेक्चर मैंने बात किया वो सब चीजें नहीं है, तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूंगा। और स्पेसिफिक जो बीमारियों के बारे में वो स्पेसिफिक डॉक्टर या जो स्पेशलिस्ट उनसे कंसल्ट करने की बहुत सख्त जरूरत है। और जो भी प्रिकॉशन, जो भी ट्रीटमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो एक डॉक्टरी सलाह से ही आपको पालन करना है। ये साधारण जानकारियां हैं, लेकिन इसको कंफर्म करना बहुत जरूरी कि हर व्यक्तियों के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरीके से होती है। अब हम इलाज के बारे में बात करें, दर्द कुछ दिनों से हुआ है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो बर्फ सिकाई करना है। गर्म का मौसम है, ठंडा का मौसम है, दर्द हल्का फुल्का है या खिंचाव से हो गया है, चोट को ऐसे नहीं लगी, तो गर्म पानी की सिकाई करनी या हीटिंग पैड से कर सकते हैं। और कमर दर्द पूरे पीठ में फैला हुआ, गर्म पानी से नहाना भी हमको, ठंडे पानी से नहाने से बचें। आजकल पेन किलर ऑयल आते हैं, उनको हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, हीटिंग पैड लगा सकते हैं। दर्द ज्यादा होने पे डॉक्टरी सलाह से पेन किलर टेबलेट भी लेना पड़ता है। साथ में सप्लीमेंट बहुत सारी दवाइयां होती है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होती है, मिथाइल कोबालामिन्स होते हैं, और कमर के लिए जो नसों में खिंचाव के लिए न्यूरोपैथी के लिए दवाइयां दी जाती है, तो डॉक्टरी सलाह से ही लेना होता है। जो बेल्ट का सदुपयोग होता है, बेल्ट का सदुपयोग हम लोग लंबे समय तक देने से बचते हैं। एक आप छुट्टी नहीं ले पाते हैं, आराम नहीं कर सकते हैं, तो बेल्ट का सलाह देते हैं, केवल कुछ दिन के लिए लेना चाहिए जब तक आपको दर्द है, साथ में उससे काम कर पाए। आपको दर्द हल्का फुल्का है तो कंप्लीट बेल्ट लेने की जरूरत नहीं, एहतियाती तौर पर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया कमर दर्द में जितना जो एक्टिव ज्यादा रहता है उसको बार बार होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और कमर दर्द भी जल्दी आराम मिल जाता है। बहुत ज्यादा दर्द, गंभीर पीठ पे दर्द हो रखा है, बैठना संभव नहीं है, तो 2-3 दिन के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। सियाटिका हो रखा है, पैरों में दर्द, झंझनाहट जा रहा, नसों में दबाव हो गया, तो हो सकता है 1 से 2 हफ्ते आपको आराम करने के लिए बोला जाए। और लंबे समय तक लेटे रहते हैं बिना किसी कारण के, तो आपकी पीठ की मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है और दर्द लंबे हो सकता है। सक्रिय और तीव्रता कम होने पर जल्द ही सावधानी के साथ गतिविधियां शुरू कर देनी चाहिए। सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, जिस वजह से दर्द हुआ था उस कार्यों से बचें आप। यदि आप भारी काम करने वाले पेशेवर हैं तो कुछ सप्ताह के लिए हल्के काम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस ड्यूटी ले सकते हैं। लंबे समय तक आपको ऑफिस में बैठना है, कार्य करना है, तो बीच बीच में स्पेसिफिक इंटरवल पे हर 1 घंटे हर 2 घंटे पे ब्रेक लेना है, 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेना है। उसके लिए आप टाइमर आप मोबाइल पर या फोन पर अपने या कंप्यूटर पर आप सेट कर सकते हैं। ये आप स्लाइड्स में देखेंगे कि मैंने कुछ चार्ट दिया हुआ है कि जो लंबर कनाल की लंबर वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है कब मैक्सिमम होता है प्रेशर, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो उसके डिस्क प्रोलैप्स, उसके चोट लगने के खतरे ज्यादा होंगे। जैसे मैंने दिखाया कि आप सीधे खड़े हुए हैं, वजन उठाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर 220 प्रेशर होता है, जबकि बैठे हुए हैं, बैठ करके वजन उठाते हैं, कमर झुकी हुई है, तो 275 हो जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं में एकदम खड़े होकर के वजन उठाना या कुर्सी पे बैठ करके वजन उठाना, कमर को झुका करके बचना चाहिए। जब भी आपको वजन उठाने की जरूरत पड़े तो घुटने को मोड़ के झुकना, कमर को सीधा रखना ऐसे, और वजन को शरीर के साथ में सटा के रखना है। और ये देखेंगे जब सीधा लेटे हुए तो सबसे लोवेस्ट प्रेशर होता है। खड़े होने में तो 100 प्रेशर होता है, बैठने में 185 का प्रेशर है। मतलब खड़े होने पर डिस्क के बीच में प्रोलैप्स कम होता है। तो इसे कहा गया है कि जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं उसमें डिस्क प्रोलैप्स, कमर का दर्द होने की संभावनाएं कुछ ज्यादा होती हैं। और ये सही बात है कि डिस्क प्रोलैप्स की सबसे अधिक संभावना वजन उठाना या शरीर की अचानक घूम जाने या मुद्रा में अचानक बदलाव हो जाने पर हो जाती है। लंबे समय तक काम करने पर अचानक मुड़ने या खड़े होने से बचें। जब भी हो तो थोड़ा सा रेस्ट करें, पोजीशन बदले, तब उठ के खड़े हो, तब उठ करके काम करते हैं, तो उससे दर्द, कमर दर्द की संभावनाएं कम हो जाती है। यदि आप रात में सोए हुए हैं, सुबह उठते हैं, तो आप झटके से नहीं उठना है। पहले करवट लेकर के सीधा होकर के बैठना है, कुछ देर तक पैर लटका के बैठना, फिर खड़े होना है। झटके से उठते हैं तो बहुत तेजी से दर्द हो सकता है, क्योंकि सोते समय डिस्क जो होती है वर्टिब्रा के बीच में, उसका जो हाइड्रेशन होता है मैक्सिमम होता है, तो उसलिए उससे बचना चाहिए, अन्यथा दर्द होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और देखा भी गया है
कि सुबह उठने पे अक्सर लोगों को दर्द होता है। काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, बैठते वक्त अजीब स्थिति में रहने से आपकी पीठ के नसों को नुकसान होता है। इसलिए कमर को सीधा रखें, क्राउच होके ना बैठें, कमर को झुका के ना बैठें। और जब भी बैठना हो तो आपकी जो चेयर हो वो एक स्पेसिफिक हाइट पे होना चाहिए, फुट्स रेस्ट होना चाहिए, पीछे का कमर सपोर्ट होना चाहिए और एक अच्छी पोजीशन में बना रहना चाहिए। इससे कमर दर्द की संभावनाएं कम हो जाती है। जब भी आप कमर दर्द आपको हो रखा है, सीधा आप लेटते हैं, दर्द है, नहीं सो पा रहे हैं, तो आप घुटने के नीचे तकिया लगा सकते हैं और सर के नीचे बहुत पतला तकिया सीधा लेटने पे लगाना है। लेकिन जब आप करवट लेटते हैं तो दो पैरों के बीच में तकिया लगाइए, पैरों को मोड़ के रखिए, एक तकिया सर के नीचे रखिए, एक सीने के आगे रखिए। तो ऐसे करके जिसे फोटोग्राफ में दिखाया गया उस तरह से लेटेंगे तो इससे बहुत ही आपको दर्द में आराम मिलेगा। और पेट के बल सोने से बचें, क्योंकि पेट के बल सोने से रीढ़ का हड्डी आपका हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है, कमर की दर्द कई गुना चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। और अब बात करते हैं कि बचाव कैसे करना है। पेट और पीठ की मांसपेशियों का व्यायाम लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि जो पीठ की रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसको बैलेंस करने के लिए मांसपेशी एक्टिव हो, मजबूत हो, लचीलापन रहे। उनसे कमर दर्द और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। यदि आपको दर्द हल्का फुल्का हो रखा पहले से तो व्यायाम करते समय कुछ दिनों तक दर्द की दवाएं आप ले सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बताई गई, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है, ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइजेस होती है, स्विमिंग करना है, एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है। ये सभी एक्सरसाइजेस फिटनेस के लिए होती है। यदि आप फिट रहेंगे तो कमर दर्द भी बहुत कम होगा। ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जिनको कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है। पहले सीधा लेट करके मैंने बताया हुआ 3 कसरत होती है, फिर उल्टा लेट के होती है और सीधा लेट करके पैरों को मुड़ के पेट पे लगाना, कमर उठाना, बॉडी को ट्विस्ट करना, फिर एक पैर उठाना, फिर सीना उठाना, फिर एक पैर हाथ उठाना। ये सीधे लेट करके, उल्टा लेट करके। फिर बैठ के 3 तरह की कसरत होती है। बॉडी को ट्विस्ट करना, जैसे स्ट्रेचिंग हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़े, आगे झुकना है। और एक और भी कुछ योगा होते हैं, जैसे अंगूठे पे अंगूठे को रख करके आधा शरीर एक तरफ घुमाना है, ऊपर बॉडी दूसरी तरफ घुमाना है। फिर पैरों को, पंजे को दूसरे पंजे की दूसरी करके उस तरफ घुमाना है और शोल्डर को दूसरी तरफ घुमाना है। फिर पैरों को लेकर के क्रॉस करना है, पूरे पैर दूसरी तरफ ले जा करके और शोल्डर को दूसरी तरफ घुमाना है। तो ये 4 तरह की एक्सरसाइजेस हो सकती है। इनसे भी कमर के दर्द में लंबे समय में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और एक पैर और एक हाथ हवा में उठा कर रोकना है और दूसरा टेबल पे किनारे लेट करके दोनों पैरों को हवा में उठाकर रोकना है। तो ये सब एक्सरसाइजेस लंबे समय तक करते रहने से आप कमर के दर्द से बहुत कुछ बच सकते हैं। दोबारा होने की संभावनाएं कम हो सकती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पीठ दर्द हुआ, उस दिन आपने दर्द किया, एक्सरसाइजेस किया, फिर आपने बंद कर दिया और जब बंद कर दिया तो आपकी दर्द दोबारा हो सकता है। तो इसलिए बिना रुकावट के ये व्यायाम जो भी समय मिलता है दिन में 1 बार 2 बार 15 से 20 मिनट रेगुलर करते रहना बहुत ही अति आवश्यक है। अब बात आती है कि गद्दा कौन सा ठीक रहेगा। अब आजकल मार्केट में ऑर्थोपेडिक बेड्स, फोम बेड्स, स्क्वायर मैट्रेस सब चीजें आती हैं। उनकी अपनी जो रेटिंग है वो भी बहुत सारी दी गई है कि ऑर्थोपेडिक बेड्स इज बेटर एंड बेस्ट, बट जो ओल्ड इज गोल्ड जो कहावत है उसमें रुई का गद्दा सबसे ज्यादा बेहतर होता है। कम से कम 5-6 साल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा धुना करके इस्तेमाल करते हैं। वो फर्म होता है, ना सॉफ्ट होता, ना बहुत हार्ड होता है और उससे कमर दर्द होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। इतना मोटा, कम से कम 3 इंची का मोटा रुई का गद्दा बनवाते हैं तो कमर दर्द से आप बहुत कुछ बच सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऊंची एड़ी के चप्पल पहनते हैं उनसे बचना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद करें। तंबाकू जर्दा खाते हैं उसको कम करें या बंद कर दें। एल्कोहल बचने, क्योंकि ये सब चीजें कमर के दर्द को बढ़ाती हैं और लंबा कर देती हैं। यदि आपका वजन बहुत अधिक है तो वजन कम करना जरूरी है। और वजन कम केवल एक्सरसाइज, चलने फिरने से कम नहीं होता है, वो डाइट कंट्रोल और स्पेसिफिक पैटर्न पे जाना जरूरी है। और डाइट में कार्बोहाइड्रेट, मीठा बहुत ही ज्यादा बंद करना पड़ता है
और जो दिन भर खाने की आदत है, केवल 2 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और सोने के 6 घंटे पहले खाना खाना है, उसके बाद में सोते समय नहीं खाना खाना है और एक्टिव रहने की जरूरत है। जो भी खाने की आपकी मात्रा है उसको कम करना, हाफ करना है, तब जाकर के वजन पे आप कम कर पाते हैं। वजन कम करते हैं तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर का दर्द, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन उस पे खाने पे लगाम लगाना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि बेल्ट का। बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, काम करना चाहते हैं, रेस्ट नहीं ले सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन बेल्ट पहन सकते हैं। लेकिन बेल्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो रीढ़ की हड्डियां के आसपास जो मांसपेशियां होती है वो सब वीक हो जाती हैं और आपको कमर का दर्द लंबा परसिस्ट कर सकता है। यदि आप कुर्सी पे बैठते हैं, लंबे समय तक गाड़ी बहुत चलाते हैं, तो जो आप देखेंगे लो बैक सपोर्ट्स होते हैं या तौलिया होता है, उसको रोल करके आप लगा सकते हैं। कुछ मैंने पिक्चर्स दिया हुआ यहाँ पे, जैसे आपको कमर दर्द हो रखा है, आप किचन में काम करना है, वजन बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, तो एक पीढ़ा लेकर के पंजे के नीचे लगा देते हैं तो एक पैर पे नसों में खिंचाव कम होता है, तो वो पोजीशन आपके लिए आसान होता है। जब भी हम वजन उठाते हैं तो पूरा बैठ करके घुटने और कूल्हे पे बेंड करके उठाएं, ना करके कमर से झुक करके, उससे कमर दर्द तेजी से आ सकता है। और जब भी सामान उठाएं शरीर के पास लेकर रखें, और जब आपको झुक के पढ़ना पड़े तो घुटने को झुक के मुड़ना है, कमर को नहीं झुकाना है। ये सब प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ऑफिस वर्कर हैं, कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो ये जो फोटोग्राफ्स आपको दिखेगा 2 स्लाइड्स में, आपको एक अगली स्लाइड में होना चाहिए, वो देखेंगे आप। चेयर और डिस्क एक करेक्ट हाइट पे होना है, लोअर बैक जो है पूरा प्रॉपर्ली सपोर्टेड होना चाहिए। अपने पैरों को फर्श पे रखिए, या पैर तक नहीं जा रहा ऊंचा स्टूल है तो कम कर लीजिए उसको, नहीं तो एक फुट रेस्ट पीढ़ा लेना पड़ेगा आपको पंजों के नीचे। माउस, कीबोर्ड जैसे चीजों को सामने रखें, पास में रखें, ज्यादा दूर नहीं लेकर के जाएं। ये फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बारीकी चीजों का इसमें डिटेल में दिया गया है। फुट रेस्ट कैसा होना चाहिए, थाई आपका सपोर्टेड होना चाहिए, थाई थोड़ा सा हल्का सा सीट से उठा होना चाहिए, बैक सपोर्ट होना चाहिए, सर आपका लेवल पे होना चाहिए, जब खड़े होकर काम करते स्ट्रेट होना चाहिए, आई लेवल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, जो एल्बो होना चाहिए वो टेबल हाइट तक होना चाहिए। तो ये सब चीजों को ध्यान देते हैं एर्गोनॉमिक्स के ऊपर, तो आपको समस्याएं कम हो सकती है। जो लोग लंबे समय तक बैठ करके काम करते हैं उनके लिए सलाह है बीच बीच में उठ करके खड़े होकर के काम करें, या खड़े होकर के काम करने की आदत डालें, जैसे उनकी समस्याएं बहुत हद तक कम हो सकती है। जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए है कि टेबल चेयर उनकी करेक्ट हाइट होना चाहिए। कभी भी अक्सर क्या होता है कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख करके झुक करके बैठ गए हैं और कान में से लगा लिया, गर्दन में कमर में दर्द होना स्वाभाविक है, लेट के पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मोबाइल नहीं देखना है, पीठ पे जो बैग लेके जाते हैं वो हल्का वजन लेके चलें। और जब भी कोई स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको प्रॉपर स्ट्रेचिंग की जरूरत है, वार्म अप करने की जरूरत है। यदि आप अपने शरीर को अच्छे ढंग से बनाए रखते हैं, फिट रखते हैं, व्यायाम परमानेंट करते हैं, डॉक्टरी सलाह को पालन करते हैं, आपकी बोन क्वालिटी अच्छी है, मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो हो सकता है कमर दर्द जो एक बार आपको हुआ भविष्य में दोबारा ना हो। यदि होता भी है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, कम समय के लिए होगी और समस्याओं से आप बच सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को प्रेषित करें और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।